हमारे बीच में हमारे बड़े भाई बलराम त्रिपाठी जी अध्यक्ष पत्रकार एसोसिएशन जिला सिद्धार्थनगर तशरीफ़ फरमा है। आप सहारा अखबार के चीफ ब्यूरो इटवा तहसील है। आप हमारे बड़े भाई हैं। आपका मार्गदर्शन कवि सम्मेलन मुशायरों के दरमियान बड़े ही मोतबर अंदाज से रखा जाता है। आप शायरी भी करते हैं, शायरी से शौक़ है आपका, आप साहित्यिक हैं, आप अदब की दुनिया के एक सिपे सालार हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, तहे दिल से आपको मदऊ कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और सैयद साहब के बारे में, शिक्षा के बारे में आप गुफ्तगू करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अतीक साहब। आज जनाब सर सैयद अहमद साहब के यौम पैदाइश के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए मैं जनाब सिराज साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने एक कोशिश किया है कि जनाब सर सैयद अहमद साहब ने जो तालीम की एक रोशनी, एक चिराग जलाई है, और उस रोशनी से आज केवल हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया को रोशनी मिल रही है। लाखों लाख स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ करके देश और समाज की सेवा कर रहे हैं, विदेशों की सेवा कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ यही था कि हमारे हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखें, शिक्षित बने, अपने पैरों पर खड़े हों और अपने भविष्य को अच्छी तरह से बनाएं, इस देश की अच्छी तरह से सेवा करें, अपने समाज की अच्छी तरह से सेवा करें, अपने आने वाले नस्ल को इंसान बनाएं। आज उनके इस पैदाइश के मौके पर हम इस ऊपर वाले से ही दुआ करते हैं कि उन्होंने जो एक तहरीक कायम की है, ये तहरीक केवल हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में इसी तरह से तेजी से फैलता रहे और उसका लाभ सभी लोगों को मिले। उनका सिर्फ मकसद यही था कि हमारी हिंदुस्तान के लोग, दुनिया के लोग शिक्षित बने, अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने और एक अच्छे समाज का, एक सभ्य समाज का, एक विकसित देश का निर्माण करें। इस आयोजन के लिए एक बार फिर से मैं जनाब सिराज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक कोशिश किया है जो बहुत अच्छी कोशिश है, और इसको आने वाले समय में भी इसी तरह से आयोजित करते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।